श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व। विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरु परवीर पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए। सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। फिर पिता वसुदेव जी के सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्यकी और बलराम जी तो पंचाल राय द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हुए। इनके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, सांब, विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी स्वर्ण जटित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में विचार कर मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट धूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है। पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने 13 वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचे जो कौरव और पांडवों के लिए धर्म अनुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का अधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों के साथ ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुष परवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब उनके बड़े चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और उनकी पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि आप धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सुहृदगण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है। दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के इधर से कोई भी धर्मात्मा, पवित्र चित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जाने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों से पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हों, जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पूर्वासी भी वहां आ जाए, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी, अपने प्रिय दूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इसका राज्य हरण किया था। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।
बलराम जी की ये बात सुनकर सात्याकी एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते इस प्रकार कहने लगा, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसी ही बात कह रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। ये ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु उनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि इसने इन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत का धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं। अजी कौरवे ने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं, अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, ये कैसे हो सकता है। भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे उनके आगे झुकने को तैयार नहीं होते अपने मंत्रियों से यमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद, प्रद्युम्न और सांब आदि के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताव रखता है। हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आताताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रु के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर ले। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी की सी ही कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा। फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को ही शक्तिहीन समझते हैं। वे यहाँ नरमी देखते हैं, वहीं अपना मतलब सधा हुआ समझ लेते हैं। हम ये भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए, जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, धृष्टकेतु, जयद्रथ, कैक्यराज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी की सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीम, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग जो जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही सबसे बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं, अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको ही अवश्य मान्य होगा। यदि कुरु राज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा। यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान की द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि 5 भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों की सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी नृपतिगण कुरुक्षेत्र पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है, ये समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में पुरोहित जी
भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ है, बुद्धिशुक जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है, विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट है और सिद्धांत में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ है। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। ये बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट दूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था, इसलिए अब वे स्वयं तो किसी प्रकार का राज्य नहीं देंगे, किंतु अब धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इस बीच में सुभीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले। आप धर्मानिष्ठ हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के क्लेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों को आगे करके पूर्व पुरुषों के बढ़ते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रौपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनिधि विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर की और पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। तब दुर्योधन शयन नगर में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया और उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी, फिर उन्होंने दोनों ही को ही स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है और आज आया भी मैं पहले ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है, अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा, इसलिए मैं दोनों ही की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे, दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं तो ना युद्ध करूंगा ना ही शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में तुम्हें जिस लेना चाहो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतरण शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया, उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका उल्लंघन किया और ये समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौणी सेना दी। उसे सारी सेना के साथ दुर्योधन हर्ष से फला फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे मन में सदा से ये विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। ये सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दर्शावंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए।
शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौणी सेना के स्वामी थी तथा उनके सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रतन जड़ित सभा भवन बना दिए। उनमें तरह तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे। वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक वृक्षों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं का युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ। उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर ये सभा समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हो। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं? तब दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवे, हम तो सब आपके ही अधीन हैं। हमारे दान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले लगे मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला आया। शल्य दुर्योधन की ये बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपलव्य प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा, उनके दिए हुए अर्घ्य पाद्य आदि को ग्रहण किया। फिर मद्रराज ने कुछ प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम अर्जुन अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से गले लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल से तो होना, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के साथ निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्यच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ? राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुखों से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया, ये बहुत अच्छा किया। किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपकी कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहे। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उसे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा, इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा, फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में शोभ मत करो। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के साथ स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। त्रिशिरा और वृतासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, इंद्र और इंद्राणी किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था, ये जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। शल्य ने कहा, भरत श्रेष्ठ सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता, दूसरे से सुधा पान करता था, तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा इस प्रकार देखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था।
उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि ये इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए, अतः ये किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। उसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अपर्साओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अपर्साएं त्रिशिरा के पास आई और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी, किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र प्रशांत महासागर के समान अविचल रहे। अंत में बहुत प्रयत्न करके अपर्साएं इंद्र के पास लौट गई। उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्ष है, उस धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ करना चाहे वह करे। इंद्र ने अपर्साओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं ये विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था, वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है, इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृतासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृतासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शस्त्रों, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृतासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला कि ये मैं क्या करूं। त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृत्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवार वृतासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल गया। तब देवताओं ने वृत्त का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की। ज्यों ही वृत्त ने जम्बाई ली, देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृता का युद्ध होने लगा। तब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृतासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया और इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृतासुर ने ऐसे सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें, उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए। उनसे कहने लगे, पूर्व काल में अपने 3 डगों से 3 लोकों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। ये सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय ये सारा जगत वृतासुर से व्याप्त है। अतः है असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं का आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृतासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो, इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरी और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृतासुर के पास चले। उससे बोले कि दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की ये बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा कि आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में नहीं मार सके। इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ। तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृतासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृतासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने
संध्या काल में वृतासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उसमें वे वृत्त को दिए हुए परस्पर विचार करने लगे कि ये संध्या काल है, इस समय ना दिन है ना रात है, मुझे अपने शत्रु वृतासुर का वध अवश्य करना है। यदि मैं आज इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, ये ना सूखा है ना गीला, ना कोई शस्त्र या है, यदि मैं इसे वृतासुर पर फेंकूं तो एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृतासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृतासुर को मार डाला। वृतासुर के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न होगी। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृतासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गई, सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन है, क्योंकि देवताओं में से किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था। नहुष की इंद्र पद प्राप्ति, उसका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांगकर अश्वमेघ यज्ञ द्वारा इंद्र को शुद्ध करना। राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। ये सलाह करके उन सब ने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य है, मुझ में शक्ति नहीं। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर वहाँ ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त वेद देवोद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखर पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था कि उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा कि मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की ये बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी। उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आप मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागी, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करे। ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उसकी एक ना सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास आ गए और उनसे बोले, देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है तथा आपने उसे अभय दान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनतापूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा ये निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। आनंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा कि मैं धर्म विधि की जानता हूँ, मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया और सत्य में मेरी निष्ठा है, इसकी जवाब मैं हूँ।
भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई ना करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर भी उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितृ सदा नरक में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शुक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचि स्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज कहाँ हैं और वे फिर लौटकर आवेंगे या नहीं। इसको ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, इंद्र का पता लगा लो, किंतु देखो आपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर गई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले। उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृतासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्यारे ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की ये बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि इंद्र अश्वमेघ यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार से भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेघ महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वे भय से कांप उठे, वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र की बताई हुई युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर इंद्र के चले जाने पर इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वे अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो, तो मुझ में सत्य हो तो मेरा पतिव्रत अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर ना देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करे। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और ये प्रार्थना की कि यहाँ पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की ये प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका पूजन करके कहा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से नियुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तो देवताओं के वन अनेकों पर्वत हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौर वरण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया। वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्राणी ने
इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए ये पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शची जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपकी पालकी को पालकी में बिठाकर मेरे पास लावें। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने जो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा, ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब शपथ ऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा कि नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है, अब आप शीघ्र इंद्र की खोज कराइए, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो। ये नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। ये बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्र अनुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया सरोवर और समुद्र में इनकी खोज की। ढूंढते ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अनुमात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। ये सुनकर बृहस्पति जी देवऋषि और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते उनकी स्तुति करने लगे। इसमें धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, ये अब आपका कौन सा कार्य शेष है? महादैत्य विश्वरूप तो मारा ही गया और विशाल काय वृतासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वे हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन जिस समय बृहस्पति जी ने इंद्र से ऐसा कह रहे थे उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए। सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां परम तेजस्वी अगस्त जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके, बड़ी प्रसन्नता की बात है, विश्वरूप और वृतासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त मुनि का स्वागत सत्कार किया। जब वे आसन पर विराजमान हो गए तो उनसे पूछा, भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि पापउदी नहुष का पतन किस प्रकार हुआ? अगस्त जी ने कहा, देवराज दुष्चित नहुष की जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि पाप आत्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी, इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्रप्रद से च्युत हो गया। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व अपर्साओं के सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अर्थवेद मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ये वर दिया कि आपने अर्थवेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप
अंगिरा नाम से विख्यात होंगे, यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अर्थ अंगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा किया। फिर वे समस्त देवता तथा तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। शल्य की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिए तुम रोष न करो। जैसे इंद्र ने वृतासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त जी के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार ढाढ़समंद आने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्याग की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। फरसा, भिंदी, पाल, शौल, तोमर, बुदगर, परधी, यष्टि, लाठी, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप्त हो उठी थी। ये सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौणी सेना लेकर चेदी राज धृष्टकेतु आया। एक अक्षौणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगध राज यत्सेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वे भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार यहाँ तहाँ से आकर 7 अक्षौणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौणी सेना लेकर आए। हृदीक के पुत्र कृतवर्मा, भोजंदक और कुकुर वंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौणी सेना आई। कंबोज नरेश, सुदीक्षण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौणी सेना थी। इसी प्रकार महेशमतीपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। कैकेय देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहाँ तहाँ से आए हुए अन्य राजाओं को 3 अक्षौणी सेना और भी हो गई। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई। वे तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनंद, कुरजांगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिक्षेत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र एवं कौरव की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना भी देखी। द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा कि ये बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए उन्हें यमलोक न भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु शुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना
चाहते हैं। अतः पांडु और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों को यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें। पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जन संहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं हैं। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती है। इसके सिवा पुरुष सिंह, सात्याकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौणी सेना आवे, दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा। अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें। ये उपयुक्त अवसर आपके हाथों से चला ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और ये सम्योचित वचन कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ही ये भी आनंद का विषय कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। ये तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी हैं। भला युद्ध में इसका मुकाबला कौन कर सकता है। साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं कि फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काट कर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ। पहले की बात है, शकुनि ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था। उस समय एक शर्त मानकर वन में गए थे कि उस शर्त को पूरे किया बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू हैं तो इन कौरव वीरों के पास आने पर मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुँह से कहने की क्या आवश्यकता है। एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो, जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उस समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सब सामने जाकर भी तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म जी के ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया। उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया, उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपलव्य नामक स्थान पर आकर रह रहे हैं, तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना कि बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे बन्यास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडव को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनसे दोष ढूंढा करता था पर कभी कोई भी दोष ना पा सका जिससे इनकी निंदा करूं। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई। ये सब का यथोचित आदर सत्कार ही करते हैं। अजमेर वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ही ये दोनों बढ़ाते रहे हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा।
साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में नहीं हरा सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं। जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट करे, उसी प्रकार दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया हुआ है। सात्याकी तो उनकी अभिसिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कि कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डाले। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियम अनुसार ब्रह्मचर्या का पालन किया है, अतः वे अपने मन में जो संकल्प करेंगे वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपनी आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं, सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे, वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडव और संजय वंशी वीरों को तथा श्री कृष्ण, सात्याकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समय अनुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिसमें भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मन मुटाव ना बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। प्लव्य में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपलव्य में गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है, आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो, क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृष्टर तथा महाराज बहलीक तो कुशल से है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है ना? भरतवंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे, बहनें और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना? राजा दुर्योधन पहले ही की भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उन्हें वीरांगनी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन ने भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम की भी वे कभी स्मरण करते हैं। महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं। मंद बुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। ये बात उन्हें याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सके तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। संजय बोला, पांडु नंदन, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ आनंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों को दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्रद्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीरांगनी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्री और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्याकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ।
संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सभी धर्म एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है, जिसके कारण में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो, अंत में नरक का द्वार देखना पड़े? उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान है। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के सामने ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए? ना धर्म का साधक है, ना अर्थ का। यहाँ भगवान वासुदेव है, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद है। उन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या मेरे मांगने पर अर्जुन ने अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे ना करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो कि हमने वन में कितना क्लेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों की अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया है, उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, ये भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथन अनुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु ये तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली में मेरा ही राज्य रहे। दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहाँ का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर अपनी कीर्ति का नाश ना करें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भार ना दे सके तो भी मैं अंधक और वृषण वंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े तक समय तक रहने वाला है। वह सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, ये नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत होवो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्म आचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वे अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को उनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने में भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है, तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहे, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर वह धर्म, कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करना जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि
तथापि आपत्ति काल में इनका अदल बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल ना होने पर भी उस समय के धर्म का पालन करता है तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन ना होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहाँ से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है, परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है उन सब के लिए अपने अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त होते हों तो भी मैं उन्हें धर्म से लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। बड़े बड़े बलवान राजाओं तथा भोज वंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूँ तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय को भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है, ये बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ। परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभ वंश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है तो कला कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम ये जानते हो कि मुझसे युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्म लोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के ग्रस्त जीवन का भी विधान तो है ही, इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो ग्रस्त धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए बिना किसी को भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थों के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्मों का त्याग करके केवल संन्यास आदि की ही जो लोग उत्तम मानते हैं वे दुर्बल हैं, उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम तो संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भली भांति संपन्न हैं। पांडव सब धर्म अनुसार कर्तव्य का पालन करते रहे और क्षत्रिय युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं तो उनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने की धर्म मानते हो तो ये बताओ कि युद्ध करने से राजाओं का धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों को जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राज धर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरे छिपे रहकर धन चुरा ले जाएं अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डालें, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन 4 डाकुओं
दोनों में क्या अंतर है। दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है। इसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है, किंतु पांडवों का राजा तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था उस महान पाप करण पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की स्वस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से अपेक्षा दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते तो मेरा एक प्रिय कार्य होता, धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडु नंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वे अपने ससुर शस्त्रों के पास खड़ी थी तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र करण का याग सेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दाव में हार चुके हैं, अब किसी दूसरे पति को वर ले। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृगजन धारण कर रहे थे उस समय दुशासन ने कितनी कड़वी बात कही कि ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें, जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात है, तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलता हूँ। यदि पांडव का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ का संधि कराने में सफल हो सका तो मैं इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान, इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करे। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं, यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं तो भी संधि करने के उद्यत हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश। संजय ने कहा, पांडु नंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो, तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं, तुम शीलवान और संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती, कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहाँ जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों ने और बड़े बूढ़े लोगों से मेरा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हों उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हों, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों, उन वैश्यों से भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना। आचार्य द्रोण से प्रणाम कहना, अश्वत्थामा की कुशल पूछना और कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श करना। जिनमें शूरता, निरशंसनता का अभाव, तपस्या, बुद्धिशील, शस्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है, उन भीष्म जी के चरणों में मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाती, शाल्वक, कैक्य, अम्बष्ट, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांताक राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सब से भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मंत्री हैं, उनकी भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो स्वरगुण संपन्ना बड़ी बुरी स्त्रियां हमारी माताएं हैं, उन सब से मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं उन सब की कुशल पूछना। वे सुंदर, कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही हैं ना, उनसे भी पूछना। देवियों, तुम अपने शवशरों के साथ कल्याण में तथा कोमल
बर्ताव तो करती हो ना। तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो ना। सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना। तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना। काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले, रिद्र तथा बोने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनकी पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों उन सबकी कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये भी बात सुना देना, तुम्हारे हृदय की जो ये कामना पीड़ा देती रहती है मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, तो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं जो चुपचाप तुम्हारा ये प्रिय कार्य होने दे। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ दिल्ली का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। संजय, सज्जन असज्जन, बालक वृद्ध, निर्बल तथा बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना कहना। आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख अपेक्षा ना कीजिए। संजय, ये भी बताना कि तात ये राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह पितामह भीष्म जी का भी मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना, पितामह ये शांतनु का वंश एक बार डूब चुका है, आप ही ने इसका पुनः उद्धार किया है। अब अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सके। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना सौम्य है, आप युद्ध ना होने की सलाह दे, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार अनुनय विनय करके कहना कि तुम कौरवों के नाश का कारण ना बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं, ये बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराध का हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरों के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो, ऐसा करने से ही शांति होगी, परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों का राजा एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वर्णावत और पांचवा कोई भी एक गांव दे दो जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो जिससे शांति बनी रहे। सजे में शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी।